एक एक अलंकार आपके जुबां पर चिपका देंगे। बस वीडियो शुरू से अंत तक देखिए और वही अलंकार यहाँ हम लेकर आए हैं जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अगर इसके अलावा भी अगर किसी अलंकार में आपको प्रॉब्लम रहेगा तो आप जो है कमेंट करिएगा, आपको उस टॉपिक पर भी वीडियो मिल जाएगा। तो चलो बच्चों वीडियो की शुरुआत करते हैं। यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 क्लास 12th हिंदी अलंकार टॉपिक है। पहला अलंकार हम यहां पर जो करने जा रहे हैं वो है अनुप्रास अलंकार। कैसा है? अनुप्रास अलंकार। क्या परिभाषा है? एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। एक ही वर्ण अगर बार बार आवृत्ति की होती है, वो बार बार रिपीट होता है, बार बार आता है, तो वह आपका वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। बच्चों यहां पर वर्ण का मतलब होता है अक्षर, तो एक ही अक्षर की बार बार आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण, कानन कठिन भयंकर भारी घोर घाम हिनवार बयारी। देखो फिर से सुनो, कानन कठिन भयंकर भारी घोर घाम हिमवार बयारी। बच्चों स्पष्टीकरण भी देना पड़ता है, तो यहां पर आप लिखोगे कि इस उदाहरण में क, भ और घ, र, म वर्ण एक से अधिक बार आए हैं, इसलिए यहां अनुप्रास अलंकार है। देखिए यहाँ क जो है दो बार हो गया। अब भ की बात करें, यहाँ पर भ दो बार हो गया। घ की बात करें, यहाँ दो बार हो गया। र की बात करें तो देखो र कई बार यहाँ पर आया है। म की बात करें तो देखो यहाँ म भी कई बार आया है। तो जब एक ही अक्षर कई बार आ जाता है तो वहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार हो जाता है। तो इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करेंगे यमक अलंकार की। किसकी? यमक अलंकार की। पूरा यहाँ पर एक एक चीज आप सभी को स्पष्ट कराएंगे। वह अलंकार जिसमें कोई शब्द एक से अधिक बार आए किंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। कोई शब्द जो है एक से अधिक बार आए, यहाँ अक्षर नहीं शब्द, अक्षर से मिलकर शब्द बनता है। अगर कोई शब्द एक से अधिक बार आता है और उसका अर्थ भिन्न भिन्न होता है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है बच्चों। जैसे उदाहरण, काली घटा का घमंड घटा नभ मंडल तारक विंद खिले। काली घटा का घमंड घटा नभ मंडल तारक विंद खिले। बच्चों यहां पर ध्यान से अगर देखो तो इस उदाहरण में घटा शब्द जो है दो बार आया है और दोनों स्थानों पर इसका अर्थ जो है भिन्न भिन्न है। काली घटा यानी जो बादल की बात कर रहा है, यहां पर पहले बादल की बात कर रहा है। घमंड घटा, घटने का मतलब है वो घट गया है, कम हो गया है। तो काली घटा का घमंड घटा यानी जो काली घटा वाले बादल थे उनका घमंड घट गया यानी वो कम हो गए हैं। तो पहले घटा का अर्थ है बादल और दूसरे घटा का अर्थ है घट गया या फिर कम हो गया। इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार है बच्चों? यमक अलंकार। तो आप यहां पर इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर ये स्पष्टीकरण का पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बच्चों नेक्स्ट अलंकार की बात करते हैं जो कि आपका है श्लेष अलंकार। क्या है? श्लेष अलंकार। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर लिखा है जब एक ही शब्द जब एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है, जो शब्द है वो एक ही बार प्रयोग होता है किंतु उसके अर्थ दो या दो से अधिक होते हैं, मतलब किंतु उसके दो या दो से अधिक अर्थ होते हैं, तब वहां पर श्लेष अलंकार होता है। यहां पर शब्द देखिए, पिछले वाले में क्या था? शब्द एक से अधिक बार था और उनका अर्थ अलग अलग था, यमक अलंकार है। यहां शब्द एक कई बार प्रयोग होगा लेकिन उसके अलग अलग अर्थ निकल कर आएंगे, तो यहां पर जो है क्या माना जाएगा? श्लेष अलंकार। जैसे एग्जाम्पल पहला है आपका, इसमें एक ही एग्जाम्पल है, चिर जीवो जोरी जुरे क्यों ना स्नेह गंभीर को घटी ये वृष भानुजा वे हलधर के वीर। तो बच्चों इस उदाहरण में वृष भानुजा और हलधर शब्द जो है एक ही बार आए हैं किंतु इनके अर्थ अनेक हैं। या देखिए, वृष भानुजा की बात करें तो वृष जो है वृष भानु नाम के एक राजा थे, तो अनुजा भी लिखा है यहाँ पर। तो वृष भानुजा मतलब वृष भानु राजा की जो है पुत्री, राजा वृषभानु की पुत्री यानी राधा की बात कर रहा है। और वृषभ जो है
वृषभ यानी बैल, बैल की जो बहन होती है जो है उसको गाय कहते थे, यहाँ गाय की भी बात हो रही है। तो वृष भानुजा की पुत्री राधा और वृषभ यानी बैल की बहन गाय, इसका अर्थ हो गया एक ही शब्द का जो है एक ही बार आया है ये, लेकिन इसका अर्थ एक से अधिक हो गया यहाँ पर, इसलिए जो है कौन सा अलंकार होगा, श्लेष अलंकार। हलधर की बात करो बच्चों तो हलधर बलराम को भी कहते हैं और हलधर जो है हल को धारण करने वाले अर्थात बैल को भी कहते हैं। तो आई होप कि बच्चों ये भी आपको पूरा यहाँ से यहाँ तक बड़े अच्छे से समझ में आ गया, यहाँ का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला है उपमा अलंकार। लिखा है जहाँ पर एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है, यानी एक वस्तु जो है उसकी तुलना हम दूसरे वस्तु से करते हैं, तो वहाँ पर आपका क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण धर्म। ठीक, जैसे उदाहरण में इसके द्वारा समझते हैं, हरिपद कोमल कमल से, तो उपमेय यानी जिसकी उपमा की जाती है, तो किसकी उपमा की जा रही है, हरिपद की। ठीक, उपमान जिससे उपमा की जाती, किससे की जा रही है, कमल से। ठीक, और वाचक, यहाँ वाचक शब्द जो जोड़ने वाला है वो क्या है आपका से, और साधारण धर्म जो है कोमलता। तो ये आपका जो है उपमा अलंकार यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बच्चों रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जाती है, में उपमान जिससे तुलना की जाती है, का निषेध रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। कोष्टक में नहीं लिखोगे तब भी चल जाएगा। जहाँ उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण, चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, यानी जो हर भगवान श्री कृष्ण विष्णु हैं उनके चरण की तुलना, जो उनके चरण कमल की तुलना, जो चरण की तुलना जो है कमल से की गई है, यानी यहाँ जो है बिना किसी भेद आरोप के जो है उनकी तुलना वहाँ पर कर दी गई है, इसलिए यहाँ पर आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार। तो आप इस मतलब कि अलंकार का भी जो है आप क्या ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों ऐसे और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।